ही डाउनलोड कीजिए। सारे जहां में धूम के इस एपिसोड में नाजरीन मैं मनिल आपका खैर मकदम करता हूं। अगर दिल्ली की तारीख से रूबरू होना है, अगर दिल्ली की बेइंतहा खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होना है, तो इसे यहाँ के सुल्तानों की नजर से देखना होगा। और अगर सुल्तानों की नजर से दिल्ली को देखना है, तो फिर यहाँ की इमारतों की जुबान पढ़नी होगी। सारे जहां में धूम में आज सफर फिरोज शाह कोटला और हौस खास का। दिल्ली के शहरों और इमारतों की तारीख जानने के लिए माजी के झरोखे में झांकने की जरूरत है। ईस्वी में हुई एक जंग ने दिल्ली की तारीख में नए बाब का आगाज किया। ये जंग थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान। जंग का नतीजा मोहम्मद गौरी की फतह और पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त की शक्ल में तारीख में रकम हो गया। और यहीं से शुरुआत हुई सल्तनत दौर की, जिसने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तारीख को बेहद मुतासिर किया। 300 साल से ज्यादा का अरसा सुल्तानों के नाम रहा। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक सुल्तानों की हुक्मरानी रही। इस दौरान 5 सुल्तानों ने तख्त संभाला। यूं तो ये दौर बेहद अहम रहा, लेकिन 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी का दौर तुगलक और उनके जरिए बनाई गई हसीन इमारतों के लिए याद रखा जाएगा। इसी दौर में दिल्ली को बेहद दिलकश और हसीन इमारतें मिली। तुगलक खानदान के गयासुद्दीन तुगलक एक बेहद ज़हीन सुल्तान के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन 1325 ईस्वी में उनकी मौत के बाद दिल्ली का तख्त मोहम्मद बिन तुगलक को मिला। यही वो दौर था जब तुगलक अपनी हुकूमत का दायरा वसी कर रहे थे और अपनी बहादुरी और हुक्मरानों की शोहरत की वजह से ये दौरे हुकूमत बेहद हर दिल अजीज था। लेकिन फिर अचानक मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई। दिल्ली के अजीम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की बागडोर संभाली। और अगर तारीख के सफ़ों को देखें तो यह कहना गलत ना होगा कि दिल्ली को ऐसा पहला सुल्तान मिला था जिसने शहर की तकदीर बदल दी। इमारतों की तामीर के लिए यह दौर जाना जाता है
और यही वो दौर था जब हिंदुस्तानी तर्ज तामीर में इस्लामिक आर्किटेक्चर की झलक साफ नजर आने लगी। तामीर के शौकीन फिरोज शाह तुगलक को शहर बसाने का भी शौक था और इसी शौक का नतीजा था दिल्ली का 5वां शहर फिरोजाबाद। वक्त के साथ फिरोजाबाद का नाम भी तब्दील हो गया और आज फिरोज शाह कोटला के बाक़ियात में फिरोज शाह तुगलक के तामीरी शौक की झलक साफ नजर आती है। दिल्ली का हर बादशाह जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं या क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है और प्लानिंग होती है या कोई बड़ी वजह होती है, अपना शहर ज़रूर आबाद करता है। फिरोज़ शाह तुगलक ने भी अपना एक शहर आबाद किया 14th सेंचुरी में, जिसे फ़िरोज़ाबाद के नाम से जाना जाता था उस वक्त, और इस वक्त फ़िरोज़ शाह कोटला कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत शहर था। इसके अंदर कई बिल्डिंग्स थीं और इम्पीरियल पैलेस था जो इस वक्त रिंग रोड से गुज़रते हुए देखा जा सकता है, जिसमें एक जामा मस्जिद थी, एक पब्लिक लाइब्रेरी थी, एक धूप घड़ी थी। अशोकन पिलर फिरोज शाह तुगलक ने ला करके वहाँ खड़ा किया था, जिससे अंदाज़ा लगता है कि उसको इंडिया की एंशिएंट पास्ट में भी दिलचस्पी थी। उस शहर में एक अस्पताल था जिसमें एक अलग वार्ड था मेंटली सिक लोगों के लिए, जो शायद पहले कभी जिसका जिक्र नहीं मिलता है। ये शहर फैला हुआ था इस वक्त जो हिंदू राव है वहाँ तक, और वहाँ एक शिकारगाह थी फिरोज़ तुगलक की। वहाँ से ले कर के ये समझिए नदी के किनारे तक फैला हुआ था। बहुत ही बड़ा शहर था और हमें उस वक्त की किताबों में ये मिलता है कि फ़िरोज़ाबाद और कुतुब मेहरौली के बीच में उसी तरह का ट्रैफिक था जिस तरह का आज गुड़गांव और दिल्ली के बीच में मेट्रो में है। हर सुबह को फ़िरोज़ाबाद के सामने लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जो अलग अलग सवारियों में बैठ कर के कुतुब मेहरौली जाते थे और वहाँ के लोग यहाँ काम करने आते थे। और गाड़ियों के किराए भी दिए हुए हैं कि अगर आपको बैलगाड़ी से जाना है तो इतने पैसे लगेंगे, अगर आपको पालकी से जाना है तो इतने पैसे लगेंगे, अगर आप घोड़े पे सवार होके जाना है तो इतने पैसे लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त दो बड़े शहर, एक नया शहर फिरोज़ाबाद का और एक पुराना कुतुब मेहरौली का, ऐसे थे जिनके बीच काफ़ी ट्रैफिक था और बीच में जो छोटे मोटे शहर थे वो पता नहीं कितना प्रॉस्पर कर रहे थे। लेकिन ये दो मेजर शहर 14th सेंचुरी तक, यानी तैमूर ने जब हिंदुस्तान में आकर के दिल्ली को बर्बाद किया, उस वक्त तक ये दोनों शहर बहुत अच्छे और आबाद थे। दिल्ली पर तकरीबन 100 साल तक तुगलक खानदान ने हुकूमत की। इस दौरान गयासुद्दीन बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने हुक्मरानी की। लेकिन इन तीनों में फिरोज शाह तुगलक को ही तामीर का शौक रहा। उनके इस ज़ौक़ और शौक की निशानियां आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। जब कभी कोई इन इमारतों में आएगा तो ये दरो दीवार अपने अहद की तारीख बयान करेंगी, हालांकि अब महज वाक़यात ही मौजूद हैं। इन बाक़ियात को देखकर कभी यहाँ की रौनक और जिंदगी का एहसास होता है। यूं तो यहाँ सयाह कम ही आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो इस इमारत के खूबसूरत माजी से रूशनास होते हैं। आज यहाँ वीरानी और दश्त सी तवील खामोशी है। लेकिन इस खामोशी में भी फिरोज शाह तुगलक के दौर की यादें और उसकी सरगोशियां जरूर सुनाई देती हैं। शहर की तामीर के बाद यहां बनाया गया फिरोज शाह तुगलक का महल।
इसकी तामीर को देखकर ये साफ अंदाजा होता है कि दरिया के किनारे बने होने की वजह से ये बेहद महफूज रहा होगा। जैसा कि आमतौर पर शहंशाहों और राजाओं के महल हुआ करते थे। कभी ये फिरोज शाह की रिहाइश गाह हुआ करती थी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसकी तामीर भी बड़े पत्थरों को जोड़कर दीवारों और दरवाजों की शक्ल में की गई थी। फने तामीर को समझने और पढ़ने के लिए यहाँ की दरो दीवारों को पढ़ना बेहद जरूरी है। पंद्रह मीटर ऊंची दीवार इस किले के चारों तरफ हुआ करती थी। ये बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई थी। अंदर की इमारतें काफी हद तक मुनहदिम हो चुकी हैं और यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया है कि कहां पर कौन सी इमारत रही होगी। लेकिन मुअर्रिखीन ने इस किले में अलग अलग महलों और इमारतों का जिक्र किया है। किले में एक मरकजी अहाता हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल रियाया से मिलने और उनके मसाइल सुनने के लिए किया जाता था। बाद की इमारतों, खासकर मुगल दौर की इमारतों में भी इस तरह की तामीर देखने को मिलती है, जिसे दीवाने आम कहा जाता है। किले में सुल्तान के बेहद खास दरबारियों और बड़े ओहदे पर फायज लोगों के आलीशान महल हुआ करते थे। किले की रिवायत के मुताबिक यहाँ भी सुल्तान का दरबार हुआ करता था, जहाँ वो अपने मुशीरों के साथ सलाह मशवरा किया करते थे। फिरोज शाह हमेशा अपने वजीरों और मुशीरों को अपने आसपास रखना चाहते थे और इसीलिए उनके महल के करीब ही छज्जा महल बनाया गया था। यह महल खास तौर पर सुल्तान के दरबारियों के लिए तामीर किया गया था। महल की तामीर में चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ। दीवारों पर चूना पत्थर का प्लास्टर किया गया था और इसके ऊपर खूबसूरत और दिलकश नक्काशी की गई थी। ज़ेबो ज़ीनत बढ़ाने के लिए फूल पत्तियों की नक्काशी की गई थी। इसमें मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि नक्काशी और कारीगरी के निशान अब नहीं मिलते और किले के बाक़ियात में इन्हें तलाश कर पाना अब तकरीबन नामुमकिन है। इन महलों से इनकी बेहतरीन फन तामीर की झलक मिलती है। हालांकि दरवाजे टूट चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर रोशनदान अब भी मौजूद है। रोशनी और हवा का माकूल इंतजाम किया गया था। ये रोशनदान रोशनी के साथ साथ हर मौसम में बाहरी और अंदरूनी हरारत को मुतवाजिन रखने में मुआविन थे। किले के मशरिकी हिस्से में कभी एक मस्जिद हुआ करती थी। इस मस्जिद की तामीर फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक की तामीर करवाई गई 7 मस्जिदों में से ये एक है।
लेकिन ये दीगर 6 मसाजिद से ज्यादा वसी और कुशादा है। इसकी तामीर 1354 ईस्वी में हुई। अगर आप मस्जिद की निचली मंजिल में आए तो यहां छोटे छोटे कमरों की निशानियां मिलेंगी। गालिबन इन्हीं कमरों की बुनियाद पर मस्जिद की तामीर करवाई गई थी। हालांकि यह मस्जिद अब मुनहदिम हो चुकी है, लेकिन इसकी मगरबी दीवार को देखकर इसके वसी होने का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ मुअर्रिखीन की राय है कि मस्जिद के मरकजी हिस्से में गुंबद हुआ करता था, जिसके ऊपर बेहतरीन नक्काशी की गई थी। लेकिन अब न तो वो गुंबद है और न ही वो नक्काशी। अगर कुछ है तो तारीख के सफ़हों में इनके बयानात और वाक़यात। नई तामीरात के अलावा फिरोज शाह तुगलक को पुरानी इमारतों से भी बेहद लगाव था और इस दौर में कई इमारतों की मरम्मत भी की गई। मस्जिद के करीब ही पिरामिड की शक्ल में एक 3 मंजिला इमारत है। इस इमारत के ऊपर अशोक की लाट भी है। 23 मीटर ऊंची इस लाट को फिरोज शाह ने अंबाला से मंगवाया था। इस लाट के ऊपर रंगीन पत्थरों से नक्काशी भी की गई है और साथ ही इस पर अशोक की बहादुरी के दास्तान भी नक्श हैं। इस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और यहीं से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। किले के अंदर बाजारों के निशान भी मिलते हैं और इन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि फिरोज शाह तुगलक को शहर बसाने का किस कदर शौक था। रियाया को जरूरत की अशिया के लिए बाहर न जाना पड़े, इस मकसद से यहां बाजार बनवाए गए थे। हालांकि किले की तरह ही अब यह बाजार भी खामोश तमाशाई है, जो माजी के धंधलके में धीरे धीरे गुम होते नजर आ रहे हैं। इन वाकयात में एक बावली है जो अपने अहद की निशानी के तौर पर मौजूद है। उस दौर में जब भी कोई शहर बसाया जाता था तो पानी की किल्लत न हो, इस ख्याल से बावली की तामीर जरूर कराई जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने भी कई बावली की तामीर करवाई जो अब खुश्क हो चुकी हैं। फिरोज शाह के इस शहर से चंद मील के फासले पर एक और खूबसूरत इमारत है जो मौजूदा दौर में हौज़े खास कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तामीर के अलावा फिरोज शाह को तालीमी इदारों का भी शौक था। इसी ख्याल से उसने हौज़े खास में एक मदरसे की तामीर करवाई थी। इस मदरसे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। आज भी शुमाली और मगरबी 2 हिस्से देखे जा सकते हैं। इनकी तामीर सुतूनों के सहारे की गई थी, जिनके ऊपर कमरे बने हुए थे। अपने दौर का यह काफी मशहूर अदारा था और यहाँ के तालीम याफ्ता तलबा को सल्तनत दौर में काफी इज्जत मिलती थी। ये इमारत हिंदुस्तानी और इस्लामी फन तामीर का बेहतरीन नमूना है।
बड़े पत्थरों को इंटरलॉकिंग के जरिए एक दूसरे के साथ चस्पा किया गया है और इन पर कुरान की आयत नक्श की गई है। जब आप इन पत्थरों को गौर से देखेंगे तो फन्नी महारत का एहसास होगा। बड़े पत्थरों के ऊपर छोटे पत्थरों को रखा गया है और इसके ऊपर प्लास्टर किया गया है, जो उस दौर में नई तर्ज तामीर थी। इस अहाते में आपको कई और इमारतें भी दिखेंगी और यही मौजूद है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। इस पूरे अहाते को आज हौज खास कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। दूर से देखने पर सबसे बड़ा गुंबद फिरोज शाह तुगलक के मकबरे का है। इस मकबरे की तामीर 1350 ईस्वी में की गई थी। अंदर रोशनी का माकूल इंतजाम किया गया था। हर वक्त ये मकबरा रोशन रहता था। गुंबद के अंदरूनी हिस्से में कुरान की आयत नक्श की गई थी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मौत हो गई और वो अपनी आखिरी नींद इसी मकबरे में ले रहे हैं। मकबरे से मगरिब की तरफ तकरीबन 65 मीटर में फैली हुई ये इमारत शुमाली हिस्से की तरह यहां भी दोनों मंजिल पर कमरे बने हुए हैं। निचली मंजिल पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिसमें मदरसे के तलबा रहा करते थे। इन कमरों में रोशनी और हवा का माकूल इंतजाम किया गया था। कमरों में झरोखे बनवाए गए थे। यहां से ठीक सामने मेहराब नुमा कमरे बने हुए थे जो अब मुनहदिम हो चुके हैं। इस अहाते में एक तालाब भी है जो अलाउद्दीन खिलजी के दौर का है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपना शहर सीरी बसाया था तो वहां के बाशिंदों के लिए पानी का इंतजाम इसी तालाब से किया था। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इस तालाब को फिर से बनवाया। चौबीस मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी एक बेहद दिलचस्प इमारत इस अहाते में मौजूद है। देखने में ये भूल भुलैया जैसी इमारत है। ये यहां तामीर शुदा दूसरी इमारतों से मुख्तलिफ है। इस इमारत में 3 गुंबद भी हैं। इसकी तामीर किस मकसद से करवाई गई थी, इसके कोई मुस्तनद सबूत नहीं मिलते। हालांकि इसकी दीवारों पर सल्तनत दौर की नक्काशी जरूर देखने को मिलती है, लेकिन तामीर के मकसद के एतबार से ये इमारत आज भी एक मुअम्मा है। इस 3 गुंबद वाली इमारत के करीब ही एक मस्जिद की तामीर भी करवाई गई थी। आमतौर पर उस दौर की इमारतों में मस्जिद जरूर होती थी। यहां भी मदरसे के तलबा के लिए मस्जिद बनवाई गई थी। आमतौर पर जो मस्जिद तामीर की जाती है उसकी मगरबी दीवार बंद होती है, पर यह मस्जिद इस मामले में मुख्तलिफ है। इसकी मगरबी दीवार में मेहराब हैं और साथ में जीने भी हैं जो तालाब से मुत्तसिल हैं। इस कॉम्प्लेक्स में कुछ और इमारतें भी हैं। दूर से ये कुछ छतरियां नजर आ रही हैं। दूर से देखने पर ये एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन अगर करीब से देखेंगे तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहां पे कब्रें हैं जो इस मदरसे के असातिज़ा की हैं। लाल पत्थरों से बनी इन छतरियों को छोटे छोटे पत्थरों के सहारे जोड़कर बनाया गया है।
जबकि ऊपरी हिस्सा बड़े पत्थरों के सहारे तामीर किया गया है। यह फन तामीर के कायदों के बरअक्स है, जहां बड़े पत्थरों के प्लेटफॉर्म पर छोटे पत्थरों को रखा जाता है। तामीरी एतबार से तुगलक का अहद काफी अहम है। इसी दौर में कई नायाब और बेहतरीन इमारतें बनी हैं, शहर बसाए गए, आबादियां फैली। हिंदुस्तान की तारीख तुगलक के तामीरी शौक को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। ये वो दौर था जब इस्लामी फन तामीर और हिंदुस्तानी फन तामीर के इम्तिजाज से कई बेहतरीन और दिलकश इमारतें तामीर हुई। हिंदुस्तान अपने इन सुल्तानों का हमेशा एहसानमंद रहेगा। मेमारों के शौक, संगतराशों और कारीगरों की फन्नी सलाहियतों ने ऐसे ऐसे शाहकारों को जन्म दिया जो हिंदुस्तान के माथे पर अजमत का ताज बनकर जड़ गए। सारे जहां में धूम आपको ऐसी ही इमारतों और उनकी जबान से रोशनास कराने की काविश है। अगले एपिसोड में एक और इमारत और उसकी तारीखी अजमत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।